हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के भूगोल का छठा चैप्टर जनसंख्या के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। ऑप्शन क प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, ऑप्शन ख आगमन वाले क्षेत्र में, ऑप्शन ग प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। ऑप्शन क है उच्च जन्म दर, ऑप्शन ख उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन ग उच्च जीवन दर और ऑप्शन घ अधिक विवाहित जोड़े। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन क, उच्च जन्म दर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। ऑप्शन क एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ऑप्शन ख प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, ऑप्शन ग जनसंख्या वृद्धि की दर, ऑप्शन घ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर, 2021 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है। ऑप्शन क दिया है जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, ऑप्शन ख जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है, ऑप्शन ग जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, ऑप्शन घ है जो पढ़ना लिखना एवं अंकगणित तीनों जानता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, निम्नलिखित के उत्तर संक्षिप्त में दें। जिसमें पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर होगा जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक निम्न हैं। ठीक है, जिसमें पहला है जन्म दर। यह एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या है। तो जन्म दर क्या है कि एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि मान लीजिए 1000 लोग हैं, वहाँ से 600 के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, तो क्या हो गया कि 1000 में 600 बच्चे का जन्म। तो ये हो गया जन्म दर। ठीक है, यह जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में वृद्धि करता है। और यह जो जन्म दर है यह जनसंख्या के आकार में और उसके घनत्व दोनों में वृद्धि करता है। यदि किसी वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या मृतकों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या है कि अगर किसी वर्ष के दौरान जन्म की संख्या मृतकों की संख्या से अधिक हो, माने जन्म लेने वाले अधिक हों, तो उस वर्ष के दौरान क्या होगा, कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा नंबर, मृत्यु दर। यह वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर मृतकों की संख्या है। तो क्या है यह कि एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर मृतकों की संख्या, अर्थात इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। जैसे मान लीजिए कि 1000 लोगों में मरने वालों की संख्या 300 है, तो यह कहलाएगा 1000 में 300 मृत्यु दर। ठीक है, यह जनसंख्या के आकार और घनत्व में कमी ला देता है। और यह जो मृत्यु दर है यह जनसंख्या के आकार में और उसके घनत्व में कमी ला देता है। यदि किसी वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या जन्मों की संख्या से अधिक हो तो उस
वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में कमी हो जाएगी। तो क्या है कि यदि किसी वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या जन्मों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में कमी हो जाएगी। यानी मरने वालों की संख्या अधिक हो और जन्म लेने वाले की संख्या कम हो तो उस वर्ष जनसंख्या में कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। तो प्रवास क्या है कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो प्रवास है वो जनसंख्या के वितरण और उसके जो घटक हैं, जन्म दर और मृत्यु दर उस क्षेत्र के, उसमें वो परिवर्तन कर देता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र का जन्म दर अधिक है लेकिन वहाँ से बहुत लोगों का पलायन हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आगमन तथा प्रस्थान दोनों ही स्थान में जनसंख्यिकी आंकड़ों को प्रभावित करता है और किसी भी क्षेत्र में लोगों के आने से या वहाँ से जाने पर दोनों ही परिस्थिति में उस स्थान में जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उसको प्रभावित करता है। ठीक है, प्रवास आंतरिक यानी देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। जो प्रवास होता है दूसरे स्थानों पर चले जाना, वो देश के भीतर भी होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, एक देश से दूसरे देश पर चले जाना। ठीक है, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता। तो जो आंतरिक प्रवास है यानी देश के भीतर ही जो प्रवास होता है उसमें जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन देश में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन देश में जो जनसंख्या का वितरण है, माने किस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है, किसी क्षेत्र में कम है, तो उसमें वो परिवर्तन कर देता है, मतलब उसे प्रभावित करता है जनसंख्या के वितरण को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 1981 से भारत में जन्म दर धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, तो क्या है कि 1981 से भारत में जन्म दर धीरे धीरे घट रही है, इसलिए 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर घट रही है। और इसी कारण से क्या है कि 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर घट रही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम तो, आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर होगा आयु संरचना। किसी देश की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। तो जो ये आयु संरचना है वो किसी देश की आयु संरचना, मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी विभिन्न आयु के जो समूह हैं उसी को ही हम लोग आयु संरचना कहते हैं। ठीक है, जन्म दर हम लोग देखते हैं, एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या। ठीक है, तो क्या है कि जन्म दर कि 1000 लोगों में कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ, उसे हम लोग जन्म दर कहते हैं। ठीक है, मृत्यु दर क्या है, एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर मृतकों की संख्या, और जो मृत्यु दर है वो है एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों में कितने लोगों की मृत्यु हुई, वही है मृत्यु दर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक। ठीक है, तो जो ये प्रवास है वो जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। ठीक है, इसे हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। तो क्या है कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर चले जाना प्रवास कहलाता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो ये प्रवास है यह जनसंख्या के वितरण में और उसके जो घटक हैं जन्म दर और मृत्यु दर, उसको ये परिवर्तन करते हैं। ठीक है, क्योंकि आगमन तथा प्रस्थान दोनों ही परिस्थिति में स्थान के जनसंख्यिकी आंकड़ों को प्रभावित करता है, और कहीं पर आगमन होना या वहाँ से लोगों का प्रस्थान कर जाना, दोनों ही परिस्थिति में उस स्थान में जो जनसंख्या की जो आंकड़े हैं उसको वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रवास आंतरिक देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच। तो प्रवास दोनों परिस्थिति में होता है, देश के भीतर जिसे हम लोग आंतरिक कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों
देशों के बीच हो सकता है। ठीक है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता। तो जो आंतरिक प्रवास होता है यानी देश के भीतर जो प्रवास होता है उसमें जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन देश में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। लेकिन प्रवास देश में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है। तो आज हमने वर्ग 9 के भूगोल का छठा चैप्टर जनसंख्या के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 1 है। बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।